आज मैं आपको ब्रह्म पुराण में से एक बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी सी कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार सर्वहित के लिए अपना सर्वस्व दान करने से पहले माता पार्वती ने एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं सोचा। आप सब जानते हैं कि माता पार्वती ने अनंत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। जब कई हजारों साल बीत गए, माता पार्वती तपस्या करती रहीं। अंततः एक बार ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा माता पार्वती से कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम इतनी तपस्या कर चुकी हो कि अब तुम्हें महादेव तुम्हारे पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। माता पार्वती बहुत खुश होती हैं, लेकिन वो अपनी तपस्या नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वो तपस्या तब तक करते रहना चाहती हैं जब तक कि महादेव खुद आकर उनसे ये ना कहें कि हाँ, मैं पाणी ग्रहण के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से काफ़ी समय और बीत जाता है। एक दिन माता पार्वती महादेव के चिंतन में बैठी होती हैं, सोच रही होती हैं उनके बारे में, उनका ध्यान कर रही होती हैं, उन्हीं के बारे में अपने विचारों में मंथन कर रही होती हैं। तो अचानक उनको किसी बच्चे का क्रंदन, किसी बच्चे का रोना सुनाई देता है। तो वो परेशान हो जाती हैं। तो उनको पहले तो उन्हें लगता है वहम है, लेकिन थोड़ी देर में फिर बच्चे का क्रंदन सुनाई देता है। अब वो घबरा जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि कोई ना कोई बच्चा तो है जो मुसीबत में है। वो अपनी जो उन्होंने छोटी सी पर्णकुटी बनाई होती है वहां से निकल कर बाहर जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि वहां जो सरोवर होता है वहां पर एक ग्राह ने, जिसको आप क्रोकोडाइल बोलते हैं, ग्राह ने एक बच्चे को पकड़ रखा है। और वो बच्चे को पकड़ के जब खींचता था तो बच्चा जोर से चिल्लाता था, फिर वो दोबारा खींचता था, बच्चा और जोर से चिल्लाता था। तो यही क्रंदन जो है माता पार्वती को सुनाई दे रहा होता है। माता पार्वती देखती हैं कि बच्चा ग्राह के मुंह में है और थर थर कांप रहा है। उन्हें बहुत चिंता होती है। वो एकदम ग्राह के पास पहुंच जाती हैं, नदी के तट पे पहुंचती हैं, जाकर बोलती हैं कि हे ग्राह, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस बच्चे को छोड़ दो। ग्राह कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं बच्चे को छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही मेरे लिए ये नियम बनाया है कि हर छठे दिन, जो भगवान ने कहा था जो यहाँ तुम्हारे समक्ष आ जाए खुद उसको तुम खा लेना। तो आज छठा दिन है और आज ये बच्चा मेरे समक्ष आया है, तो इसलिए इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। माता पार्वती बोलती है कि देखो, ऐसा मत करो, तुम जो चाहते हो ना मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। तो जो ग्राह होता है वो हंसने लगता है, कहता है अच्छा क्या दे सकते हो आप मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हो? तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जानते हो कि मैं हज़ारों सालों से यहाँ तपस्या कर रही हूँ। मैं अपने हज़ारों सालों की तपस्या का समस्त पुण्य तुम्हें समर्पित करती हूँ। ठीक है, वो सारा पुण्य ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। अब ग्रह को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इतना सारा पुण्य मुझे मिल रहा है, तो मेरी तो वैसे मुक्ति हो जाएगी। ग्रह क्या करता है, माता पार्वती को हाँ कर देता है, माता पार्वती का सारा पुण्य ले लेता है और उस बच्चे को छोड़ देता है और वो बच्चा अपने घर चला जाता है। माता पार्वती भी अपनी पर्णकुटी में आ जाती हैं और बैठकर विचार करती हैं कि इतने सालों की तपस्या का फल तो मैंने दे दिया, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है कि मैंने उस बच्चे को बचा लिया। कोई बात नहीं, अब मैं पुनः तपस्या करूंगी और पुनः वहां तक दोबारा पहुंचूंगी। जैसे ही माता पार्वती अपना संकल्प लेने के लिए जल हाथ में देती हैं कि मैं पुनः तपस्या आरंभ करूंगी, उसी समय वहां महादेव उपस्थित हो जाते हैं और महादेव बोलते हैं कि नहीं पार्वती, तुम्हें अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। वो कहती हैं लेकिन मैंने तो अपनी तपस्या का पूर्ण, जो संपूर्ण फल था वो तो मैंने ग्रह को दे दिया। तो महादेव हंसने लगते हैं, कहते हैं वो ग्रह कोई नहीं था, वो मैं था। तो तुमने अपनी संपूर्ण तपस्या का फल किसी और को नहीं, मुझे दिया है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना प्रेम करती हो, और उस प्रेम के लिए क्या तुम्हें, अगर किसी और की कोई मुसीबत तुम्हें दिखाई देती है तो तुम क्या उसे भी बलिदान के रूप में देने के लिए उसे तैयार हो या नहीं हो। वो मैंने देख लिया कि एक तरफ हजारों साल की तपस्या थी मुझे प्राप्त करने की, जो तुम कर चुकी थी और मेरी प्राप्ति निश्चित थी। दूसरी ओर वो एक बालक था जिसकी जान
के ऊपर खतरा था और तुमने अपनी तपस्या देके उस बच्चे की जान बचाई। तुमने ये साबित कर दिया कि पर कल्याण के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। और पार्वती, यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी। तो तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। अब हम खुद ही पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे दोनों मिलकर। और इस प्रकार से महादेव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके घर भेज दिया, ताकि उसके बाद वो शादी की तैयारियां कर सकें। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि माता पार्वती ने ये बहुत बड़ा बलिदान दिया था कि हजारों साल की तपस्या और उसका संपूर्ण फल, लेकिन एक बच्चे की जान की कीमत उन्होंने उस तपस्या से ज्यादा समझी। तो पर कल्याण करने वालों को हमेशा भगवान का साथ मिलता है, ये याद रखिएगा।